नमस्कार। अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल में हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। आज हम जो विषय ले रहे हैं वो है शिक्षा का। अक्सर पेरेंट्स को ये चिंता रहती है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, तो वो उसके बाद वाला सवाल है। उससे पहले तो सवाल यही है कि ये जो जातक है, कोई भी है, जो उसके नसीब में शिक्षा है कि नहीं है, ये भी कई बार पूछने में आता है। और हम लोग एस्ट्रोलॉजी में इस चीज़ को बहुत आसानी से देख भी सकते हैं कि शिक्षा के योग कुंडली में कैसे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सब बराबर शिक्षा पाते हैं। कोई प्राइमरी में अटक जाता है, कोई मिडिल तक ही पहुंच पाता है, कोई हायर एजुकेशन में जाता है और कोई पीएचडी तक जाता है और कोई और भी उससे आगे आजीवन पढ़ने वाले। जैसे हमने सरस्वती योग पढ़ा था कि कुंडली में अगर सरस्वती योग हो तो व्यक्ति आजीवन पढ़ने पढ़ाने से जुड़ा रहता है। तो अभी सबसे पहले हम एजुकेशन का जो टॉपिक ये ले रहे हैं, एजुकेशन का आज हमने टॉपिक लिया, इसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कुंडली में पढ़ने के योग बनते कैसे हैं। कहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये जातक पढ़ाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पहले हम इसको लेंगे और उसके बाद हम ये लेंगे कि हाँ, अगर हमारी कुंडली में शिक्षा का योग ठीक ठाक है, अच्छा है, बढ़िया है, कितना बढ़िया है वो तो ग्रहों के बलाबल पे निर्भर करेगा। और उसके बाद हम उसमें ये भी डिसाइड करेंगे आज कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के योग हमारी कुंडली इंडिकेट करती है। तो ये कई बार बहुत हेल्पफुल रहता है आगे हमको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में कि हम ये कौन सा विषय पढ़ें, कि ये, और देखने में भी आता है कि उस विषय में फिर उस जातक की अक्सर करके रुचि भी होती है। तो वहाँ से यहाँ से हमको कंफर्मेशन भी मिल जाती है और यहाँ से हमें गाइडेंस भी मिल सकती है कि हम कौन सा विषय या किस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हॉरोस्कोप में लग्न जो होती है वो जातक खुद होता है ना, ये बंदे का अपना अपना पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। और दूसरा भाव जैसे हम जानते हैं कि वाणी का है, तो वाणी क्या होती है कि वाणी से ही व्यक्ति की शिक्षा शुरू होती है। कोई भी जो हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो सबसे पहले बोलकर ही चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे कोई भी शब्द बोलना बताया जाता है, मंत्र बोलने सिखाए जाते हैं, या हम साधारण बोलचाल भी माँ या घर परिवार के लोग सिखाते हैं, है ना। तो ये जैसे ये कुटुंब का भाव है, वाणी का भी भाव है। तो प्राइमरी एजुकेशन हम यहाँ से देखते हैं, मतलब जैसे शुरुआती दौर में हमें कैसी शिक्षा मिलेगी या कैसा स्कूल मिलेगा, वो भी इस हाउस से इंडिकेशन मिलता है हमें। कि जैसे कई बच्चे होते हैं प्लेवे में जाते हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया स्कूलों में जाते हैं, और कई बच्चे वो सीधे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, टाट पट्टी पे पढ़ के बड़े होते हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ से हमें प्राइमरी एजुकेशन का अंदाज़ा लगता है सेकंड हाउस से, ठीक है। उसके बाद ये जो फोर्थ हाउस है, इससे हमारी मिडिल एजुकेशन, जैसे 10वीं 11वीं 12वीं तक की शिक्षा हम यहाँ से देख सकते हैं। कुछ लोग 10वीं तक की देखते हैं, कुछ 12वीं तक की देखते हैं, मिडिल एजुकेशन होती है यहाँ पे। लेकिन इन हाउसेस से हमें ये भी संकेत मिलता है कि फ्यूचर में हम कौन से विषय पढ़ेंगे, उसको भी हम देखेंगे। अच्छा, पंचम भाव तो शिक्षा का और संतान का है ही है, तो पंचम भाव से हम एजुकेशन देखते हैं एक्चुअल में कि भाई इंटरमीडिएट के बाद या 12th के बाद भी हम आगे पढ़ने के हमारे योग हैं, या हम खाली मिडिल एजुकेशन तक ही पहुंच पाएंगे। तो शिक्षा का जो मेन भाव होता है वो हम पंचम भाव को मान के चलते हैं कि 5th हाउस। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लग्न तो हर जगह आएगी, क्योंकि लग्न ही को सब कुछ अचीव करना है। और उसके बाद आ जाएगा लग्नेश, लग्न, लग्नेश और पंचम भाव, 5th हाउस और 5th लॉर्ड, ठीक है। क्योंकि पंचम भाव को हमने शिक्षा का माना है, तो पंचम भाव और पंचम भाव का मालिक यानी 5th हाउस और 5th लॉर्ड हो गया। ये हमें एजुकेशन के बारे में बताएंगे, शिक्षा के बारे में बताएंगे। और इसके साथ कारक, एजुकेशन के कारक कौन कौन से ग्रह हैं हमारे। एक तो बुध है, क्योंकि ये बुद्धि का लॉर्ड है, और एक गुरु है जो ज्ञान का लॉर्ड है, ठीक है। और एक चंद्रमा को भी हमें इसमें लेना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। कई बार देखने में आया है कि बच्चे होशियार बहुत होते हैं पढ़ाई में, लेकिन उनका मन नहीं लगता है। ज़्यादातर इंटेलिजेंट बच्चों की ये समस्या होती है कि वो केयरलेस होते हैं। तो ये 3 कारक हैं, ये बुद्धि का कारक है, स्मरण शक्ति का कारक है, बुध जो है हमारी समझदारी का कारक है कि हम पढ़ते कितना है, उसका गुणन मनन कितना करते हैं, या हम उसको अप्लाई कितना करते हैं। ये चीज़ हमें
बुध से पता चल पाएगी। और जुपिटर प्लैनेट जो है वो विस्तार का है कि एजुकेशन में हम किस लेवल तक जाएंगे, छोटी क्लास तक ही पढ़ के रह जाएंगे या हम आगे पीएचडी तक जाएंगे, तो ये जुपिटर बताता है क्योंकि ये ज्ञान का, शिक्षा का विस्तार का प्लैनेट है। और चंद्रमा से हमारी कंसंट्रेशन, अगर हम चाहे कितने भी होशियार हो, अगर हमारी कंसंट्रेशन बराबर नहीं है तो हम उतने लेवल को अचीव नहीं कर पाएंगे जितनी की हमारे अंदर क्षमता है। तो अब ये जो ये पॉइंट्स आ गए शिक्षा के लिए कि हमारी शिक्षा कैसी होने वाली है, हमको शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो हम किस स्तर तक जाएंगे, ये देखने के लिए हमें इन पॉइंट्स पे विचार करना होता है। तो अब ये कैसे विचार करना होता है, देखिए लग्न जो है उसको ही सब कुछ अचीव करना है, लग्नेश को ही सब कुछ प्राप्त करना है, यही हमारी पर्सनैलिटी है, यही हम हैं, लग्न लग्नेश। तो जब भी लग्न और लग्नेश का संबंध या तो पंचम भाव से बन रहा हो या पंचमेश से बन रहा हो या बुध से बनता हो, गुरु से बनता हो या चंद्रमा से बनता हो, यानी कि इनका परस्पर रिलेशन होने से हमें ये लगता है कि हमको शिक्षा मिलेगी। यदि हमारे लग्न लग्नेश का संबंध ना तो पंचम भाव से बन रहा, ना पंचमेश से बन रहा है ना ही बुध से बन पा रहा है, ना गुरु से और ना ही चंद्रमा से बन पा रहा है, या बन भी रहा है तो बहुत क्षीण बन रहा है, शत्रु राशियों में बन रहा है, अस्त होकर प्लेनेट का बन रहा है, उसमें पावर ही नहीं है, तो फिर हम दूर तक शिक्षा में नहीं जा सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब लग्न या लग्नेश का, लग्न का और लग्नेश का दोनों का बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम किसी एक प्लेनेट का या तो लग्न का बने या लग्नेश का बने, 5th हाउस से बन जाए, या तो जैसे कि कभी लग्नेश यहाँ आकर बैठ गया या पंचम का स्वामी यहाँ आकर बैठ गया या इनकी दृष्टि आपस में पड़ गई एक दूसरे पे, तो ये रिलेशन बन जाएगा। पीएससी का रिलेशन होता है। रिलेशन कैसे होता है पीएससी का? पीएससी इज प्लेसमेंट, ए इज एस्पेक्ट और सी इज कंजक्शन। पीएससी बननी चाहिए, यानी कि या तो प्लेनेट वहां बैठा हो जहां इसकी आवश्यकता है हमें, या तो फिर वहां पे एस्पेक्ट डाल रहा हो यानी दृष्टि डाल रहा हो, और या फिर उसका कंजक्शन हो यानी कि युति हो जाए, यानी कि चंद्रमा की गुरु से हो जाए, चंद्रमा की बुध से हो जाए, चंद्रमा की हमारे 5th लॉर्ड से हो जाए, चंद्रमा की हमारी लग्न या लग्नेश से हो जाए, तो ये माना जाएगा कि व्यक्ति जो है पढ़ पाएगा। तो ये तो हुए शिक्षा के योग। शिक्षा है हमारी कुंडली में तो ये इन प्लैनेट्स का, लग्न लग्नेश का और इन तीनों कारकों का, इवन इसमें शुक्र को भी हम ले लेते हैं क्योंकि शुक्र भी शिक्षा का लॉर्ड है, इसमें शुक्र को भी लिया जाता है, बुध को भी लेते हैं और प्लस शुक्र को भी लेते हैं क्योंकि शुक्र भी गुरु है ना, दैत्य गुरु हैं लेकिन गुरु हैं ये भी, तो ये भी एजुकेशन देते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्लैनेट का है, कारक के तौर पे एक बार की शुक्र को भी लिया जा सकता है ना। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि अगर हमारे कुंडली में ये इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ हम शिक्षा पा सकते हैं, और चूंकि पंचम भाव पंचमेश को लिया है तो हम ये ग्रेजुएशन और उससे ऊपर की शिक्षा के बारे में ही विचार कर रहे हैं। ये नहीं हम प्राइमरी का विचार नहीं कर रहे क्योंकि प्राइमरी तो हमने 2nd हाउस से देख ली, भी बोलचाल की भाषा है, परिवार में रह के बच्चा सीख जाता है, कुटुंब में रह के सीख जाता है, तो यहाँ से प्राइमरी एजुकेशन होगी। इसमें आप आज के युग में LKG, UKG, नर्सरी ये सारा ले सकते हैं। फिर ये मिडिल क्लास की एजुकेशन है, इसमें हमारा ये आता है कि भाई आपने 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं या 12वीं तक भी कर ली तो ये यहाँ पर मिडिल एजुकेशन आती है। उसके बाद ये डिग्री कॉलेज वाली एजुकेशन को हम पंचम भाव से लेते हैं। उसके अलावा अगर हमें PhD करनी होती है तो उसको 8th हाउस से देखा जाता है क्योंकि रिसर्च होती है ना PhD में। और अष्टम भाव क्या है? गहराई का है। अष्टम भाव क्या है? गूढ़ विद्या का है। तो इस करके PhD अगर हमें देखनी है कि कोई जातक PhD तक जाएगा कि नहीं जाएगा तो उसमें फिर 8th हाउस का रिलेशन आता है। और अदरवाइज हायर एजुकेशन जैसे डिग्री कॉलेज तो यहाँ पर हो गया, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह के लिए नवम भाव को भी देखते हैं। अच्छा, नवम भाव को इसलिए भी देख लेते हैं क्योंकि पंचम से पंचम है वो, तो ये भावात भावम सिद्धांत के अनुसार भी 5th हाउस से 5th हाउस होने की वजह से 9th हाउस को भी देखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात सही हो गई कि शिक्षा अगर हमारे पाने के कुंडली में योग है तो हमारे लग्न या लग्नेश का संबंध पंचम भाव या भावेश से होगा, या तो बुध से हो या गुरु से हो या शुक्र से, ये भी इसमें शामिल हो जाएं तो फिर हमको एजुकेशन पाने के योग कुंडली में इंडिकेटेड होते हैं। अब आ जाती है बात कि हम को कौन सी विषय हम पढ़ सकते हैं या किस विषय में हमारी रुचि हो सकती है। तो इसके ना बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, मतलब ग्रहों से भी देखा जाता है और राशियों से भी देखा जाता है और
भावों से भी देखा जाता है। तो आज हम ना हाउस के अकॉर्डिंग लेंगे कि किस हाउस से कौन से विषय की पढ़ाई की जा सकती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने लग्न की बात करी है, ये लग्न हमारा फर्स्ट हाउस है। तो लग्न में हमें पता है क्योंकि हमारा शरीर आता है ना, बॉडी, तन, तो बॉडी से रिलेटेड एजुकेशन क्या होती है, मेडिकल लाइन होती है। तो मेडिकल लाइन हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि मेडिकल लाइन के लिए, मेडिकल की एजुकेशन अगर किसी बच्चे की कुंडली में हमें इंडिकेटेड हो रही है तो मेडिकल, वो उसका फर्स्ट हाउस से रिलेशन बनना ज़रूरी है। इसी तरह से बॉडी की ज़रूरत और किस चीज़ में होती है, खेल में होती है। तो गेम्स, आउटडोर गेम्स जो होते हैं, गेम्स में भी हमको अच्छी शरीर की ज़रूरत होती है। जो एथलीट्स होते हैं ना, एथलीट्स, ATHLETES, एथलीट्स जो होते हैं उनको भी अच्छी फिजिक की ज़रूरत होती है। तो फिजिकल एजुकेशन, PT जिसे बोलते हैं हम लोग, PT, फिजिकल एजुकेशन, PT, फिजिकल ट्रेनिंग, वो भी हमें फर्स्ट हाउस से देखने के लिए मिलती है। तो एक इसमें बड़ा प्रोफेशन डॉक्टरी का आ गया, खेल आ गए, एथलीट्स आ गए, दूसरे आउटडोर गेम्स भी आ गए इसमें, और PT आ गई इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा तन है और हमारी पूरी पर्सनैलिटी है। अच्छा, इसमें सिर भी आता है। तो सिर से संबंधित जो होता है ना, जैसे कि मेंटल हेल्थ, वो वैसे तो वो फर्दर डिवीज़न है, लेकिन फिर भी उसकी भी स्टडी इसमें हो सकती है। चलो वो तो हम प्रोफेशन में ले लेंगे, अभी हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेडिकल का कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट के तौर पे भी लिया जाता है, तो वो कर सकते हैं। अब आती है हमारी ये प्राइमरी एजुकेशन का हाउस। अब इसमें हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इसमें देखिए हमको ये पता है कि हमारा सेकेंड हाउस में क्या क्या आता है, धन आता है, कुटुंब आता है और वाणी आती है। हम उसी से मिला के लिखेंगे तो हमें बहुत आसानी से सब्जेक्ट भी समझ में आ जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस हाउस में कौन सा सब्जेक्ट जा रहा है। तो अब आप देखिए, जैसे इसमें क्या है, वाणी है ना, तो सिंगिंग होती है ना, सिंगिंग मतलब गाना, गायन, और चेहरा होता है इसमें। सेकंड हाउस में हमारा वाणी है तो सिंगिंग आ गई। उसके अलावा इसमें आ जाएगी एक्टिंग भी आ जाती है इसमें, क्योंकि एक्टिंग जो होती है ना वो फेस से की जाती है, फेशियल एक्सप्रेशन की भी ज़रूरत होती है और उसमें डायलॉग की भी ज़रूरत होती है। तो एक्टिंग का जो प्रोफेशन होता है उसमें, या एक्टिंग सीख सकते हैं हम कि नहीं सीख सकते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके अलावा जो मुंह से करने वाले काम होते हैं, जैसे टीचिंग का काम होता है, टीचर वाला, तो टीचिंग लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि मतलब अब टीचिंग हमने इसलिए लिखा है कि अल्टीमेटली टीचिंग बनेगी, लेकिन मुंह से पढ़ाई करी जाती है ना, तो इसलिए ये सेकंड हाउस का उसमें रोल आता है। अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो उसमें सेकंड हाउस का रोल आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, एजुकेशन सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा पंचम भाव में, उसका इन दोनों का मिला जुला रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ज्योतिष भी है, तो ज्योतिष विद्या जो है, ज्योतिष की पढ़ाई करनी है अगर किसी को, तो उसके भी मतलब ये जो मेन प्लैनेट्स हैं, इनका संबंध इनमें से किसी एक का, कम से कम एक से अधिक का बने तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम किसी एक प्लैनेट का इनमें से संबंध जरूर बनना चाहिए सेकंड हाउस से। तो ज्योतिष की पढ़ाई भी यहाँ पर आ जाती है। ज्योतिष, JYO, ज्योतिष ऐसे लिखा जाएगा। अब आ जाते हैं हम थर्ड हाउस पे कि थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस में देखिए एक तो सेना का काम आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाथ है, हमारे बाजू हैं, है ना, तो गायन वादन भी आ जाएगा इसमें। सिंगिंग वहाँ लिखी थी ना हमने, यहाँ पर गायन है, वादन सब्जेक्ट, वादन आ जाएगा क्योंकि हाथों से ही ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। अच्छा, इसके अलावा सेना का काम, क्योंकि हम गन चलाते हैं वगैरह करते हैं। लेखन का काम यहाँ पर आ जाता है, जो लेखक बनते हैं ना, लेखक, वो उसमें थर्ड हाउस का रोल रहता है। उसके अलावा थर्ड हाउस में और क्या, फिजिक्स शब्द आ जाएगा इसमें। फिजिक्स भौतिकी होता है ना, PHYSICS, फिजिक्स, क्योंकि जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, जो भौतिक विज्ञान हमारा सब्जेक्ट है ना, उसमें हमको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं और एक्सपेरिमेंट मोस्टली हाथों से होते हैं। तो इसमें हाथ आ जाते हैं, कंधे और गला आ जाता है। तो इसमें भी खेल आते हैं, इसमें भी खेल आते हैं। कौन कौन से खेल आएंगे इसमें? जैसे बैडमिंटन खेल आ सकता है क्योंकि ये हाथ से खेला जाता है।
और बाकी इंडोर गेम आ जाते हैं इसके अंदर। तो मतलब आज का युग तो ऐसा है कि लोग बाग इस बात को शुरू से लेके चलते हैं कि भी हमें अपने बच्चे को या इस बालक को या इस व्यक्ति को खेल में आगे बढ़ना है ना। तो ये इसमें सेना भी आ गई, क्योंकि साहस हिम्मत का भी काम होता है इसमें, है ना। तो ये चीज़ें इसमें आ गई, और भी हमें अभी कुछ याद आएगा तो हम इसमें नोट करेंगे। तो सिंगिंग हमारी ये दोनों हाउसेस में आती है, सेकंड हाउस में और थर्ड हाउस में। इसी तरह से एक्टिंग भी इन दोनों में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी गले का भी रोल है, फेस का रोल है हमारा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर आ गए। भौतिक विज्ञान आ गया यहाँ पर, फिजिक्स सब्जेक्ट आ गया।